हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो किसी भी एनिमल्स को या फिर हम ह्यूमन बीइंग्स को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है? हम भोजन करते हैं ताकि उससे हमें एनर्जी मिले। एनर्जी कैसे मिलती है? जब वो डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, जैसे सपोज हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो ब्रेक डाउन होकर किस में आ जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। इस ग्लूकोज को तोड़कर ही हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो क्या होता है, ये ग्लूकोज इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तभी ये टूटकर क्या देता है हमें? CO2 प्लस H2O प्लस ATP, राइट। तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन जो है वो हमें कैसे मिलेगा? तो हमारा जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन। इस कार्य के लिए ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? तो ब्लड पहुंचाएगा। तो ब्लड जो होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी के सेल्स को जो भी डाइजेस्टेड फूड है, वाटर है या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, ये सब पहुंचाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसीलिए एनिमल्स नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वी ह्यूमन बीइंग्स नीड ट्रांसपोर्ट system. All organisms need food, water and oxygen for survival, right? They need to transport all the substance to various part of their body. हर एक सेल्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट चाहिए। Hence organism need a transport system in their body. तो हमें इस चैप्टर में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, तो हम इसकी बात करते हैं। The circulatory system is the transport system of the human body which is responsible for transport of materials. Circulatory system ही वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के सेल्स को जो भी नीडेड मटेरियल है लाइक द न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, फूड एंड अदर थिंग्स जो भी नीडेड है, एंड जो भी ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं या फिर वेस्ट गैसेस हैं, उनको सेल से बाहर लेकर जाना और उनको एक्सक्रीटरी जो भी ऑर्गन्स है उनके पास पहुंचाना, ये भी क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। ओके, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल से ऑक्सीजन ज़्यादा है इसने ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचा दिया, और यहाँ पर जो भी फंक्शंस हुए, यहाँ पर जो भी रिएक्शंस होते हैं उनमें वेस्ट मटेरियल निकलता है, उनसे CO2 निकलता है। तो ये क्या करता है? CO2 और वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ से निकल आते हैं, और ये क्या ट्रांसपोर्ट कर देता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, द मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये जो तीन पार्ट्स हैं ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं। हार्ट जो कि ब्लड को पंप करता है, ब्लड जो कि न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन पहुंचाता है, एंड कैसे पहुंचाता है? तो वाया ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करके, ब्लड वेसल्स जो होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो जिससे होकर क्या होता है? ब्लड जो है फ्लो होता है। नाउ कम टू द ब्लड. Blood is the red color fluid which flows in our body through blood vessels. ब्लड क्या है? एक रेड कलर का फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है। किसके थ्रू? तो ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या करता है? हमारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम दी बॉडी। ये जो ब्लड है इसका काम क्या है? इसका काम है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना, और सेल्स में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए हैं उससे क्या रिलीज हुए हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, या फिर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, या वेस्ट गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इसको सेल से बाहर निकालना, ठीक है। तो ये जो है ब्लड का फंक्शन है। अब ये रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं?
हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी होती है टू बाइंड ऑक्सीजन। ओके, नाउ ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट लूजिंग ब्लड फ्रॉम कट ऑन बॉडी बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। ब्लड का एक अदर फंक्शन ये भी है कि जब हमें कट लग जाती है या हम इंजर्ड होते हैं और ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पर ये एक ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव ब्लड की फ्लो है वो क्या होती है, वो बंद हो जाती है, रुक जाती है। Now come to the component of blood. Blood is composed of a fluid called plasma. जो blood की रचना है वो एक फ्लूइड से होती है, यानी वो फ्लूइड से बना होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। Different types of cells RBC, WBC and blood platelets. ये तो क्या है हमारा फ्लूइड जिससे ब्लड की रचना हुई है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसी प्लाज्मा में बहुत सारे सेल्स हैं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स वो क्या करते हैं, इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। कम टू द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है उसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। इन विच मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें ब्लड सेल्स थे जो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स ये सब थे, ये इसमें क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ऑलमोस्ट 55% ऑफ ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। तो 55% जो है ब्लड का वो क्या है, ब्लड प्लाज्मा है। It is mostly made up of water up to 95% and contains dissolved nutrient, carbon dioxide and oxygen. ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये 95% वाटरी ही है। और इसमें क्या क्या होते हैं प्रेजेंट? न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो हियर इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। दिस इज द रेड ब्लड सेल्स, दिस इज ब्लड प्लेटलेट्स, दिस इज व्हाइट ब्लड सेल्स, दिस इज प्लाज्मा, दिस इज 95% वाटरी। इस प्लाज्मा में सस्पेंडेड है क्या हमारे WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स एंड दिस इज द ब्लड वेसल्स। ओके, नाउ सेकेंड, रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC। RBC को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। आरबीसी की संख्या जो ब्लड में है वो ज्यादा होती है। दे आर रेड इन कलर बिकॉज दे कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन जो ये रेड पिगमेंट है इसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। मीन्स ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन बाइंड करता है और यही जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। दिस आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट मे इंटर आवर बॉडी। ये जो WBC है ये पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का, यानी कि ये जो भी जर्म्स है, पैथोजेंस हैं जो इंटर करते हैं, ये उनके अगेंस्ट फाइट करता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, सुरक्षित करता है। ब्लड प्लेटलेट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे हम कभी इंजर्ड होते हैं या कट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो होने लगता है वहां से, तो उस चीज को रोकने के लिए भी ब्लड जो है हेल्प करता है बाय फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट। तो ये जो ब्लड क्लॉट है वो कौन फॉर्म करता है, तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा में, यही जो है ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है फॉर्मेशन करते हैं ब्लड क्लॉट का एंड प्रिवेंट करते हैं द फ्लोइंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। Now, this is all about the blood. Now, come to the blood vessels. अब ये blood vessels क्या हैं? Blood vessels जैसा कि हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में कि blood vessels जो है वो उससे होकर क्या होता है, blood flow होता है। Blood vessels are tube-like structure that carry blood all over the body. It is a tube-like structure जिससे होकर क्या होता है, blood flow होता है। Our body contains different types of blood vessels based on the function. अब जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ऐसा नहीं है कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो पूरी बॉडी में एक समान ही उसकी डायमीटर होगी या एक समान ही वो पूरा स्ट्रक्चर होगा, नहीं। जैसे जैसे जहाँ पर जिसका फंक्शन जिस अकॉर्डिंग है, जहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किस सेल को कर रहा है, किस जगह करना है, तो उसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे होते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, ये जो आर्टरी होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं।
एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि जो आर्टरी हमारे लंग्स में ब्लड को लेके जाती है फॉर प्यूरिफिकेशन वो कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये डीऑक्सीजनेटेड होती है, सो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। बाकी अदर जो आर्टरीज बॉडी में है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये जो है लंग्स से लेकर ब्लड को आते हैं, यानी कि जो ब्लड प्यूरिफाई हो गई है यानी ऑक्सीजनेटेड हो गई है ये उसको लेकर आते हैं, इसीलिए ये क्या है, एक्सेप्शन है। अदरवाइज जो वेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। कैपिलरीज, जब बहुत ही माइन्यूट, जब सेल के पास पहुंचते हैं ब्लड तो बहुत ही माइन्यूट फाइन स्ट्रक्चर में जो है ये जो आर्टरीज है वो डिवाइड हो जाती है और वो क्या फॉर्म करते हैं, कैपिलरीज फॉर्म करते हैं फॉर द ईज ऑफ डिफ्यूजन। और आसानी से जो ब्लड में जो और सेल्स के बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होते हैं कैपिलरीज। इन तीनों को हम अभी वन बाय वन देखते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमने अभी देखा कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये हार्ट से पूरी बॉडी के पास क्या करती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन जब यही जो आर्टरी है इसका एक एक्सेप्शन केस है, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स में ले जाती है। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart। और ये जो वेन्स का काम है ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कैरी करके हार्ट तक पहुंचाता है, एक्सेप्ट दी पल्मोनरी वेन। ये लंग्स से हार्ट में लाता है, ठीक है, लंग्स से हार्ट में पहुंचाता है। Capillaries, on reaching the tissues, arteries divide further into extremely thin tubes called capillaries। जैसे ही टिश्यूज के पास, सेल्स के पास पहुंचते हैं, आर्टरीज जो है बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच इम्पटी इनटू द हार्ट। उसके बाद क्या होता है, ये बहुत, यू कैन सी हियर, ये क्या है, हमारे कैपिलरीज हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में ये टूट गए हैं, सेल्स में एक्सचेंज हुआ और उसके बाद ये वापस से रीयूनाइट होकर क्या फॉर्म करते हैं, वेन्स फॉर्म करते हैं, जो कहाँ ले जाता है ब्लड को। इसमें अब क्या आ गया है, इसमें आ गया है CO2 रिच ब्लड और ये हमारा क्या था, O2 रिच। तो ये CO2 रिच जो है अब क्या करेगा, हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पहुंचाएगा, यानी कि ये जो कैपिलरीज है रीयूनियन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, वापस से वेन फॉर्म कर रहे हैं और यही वेन जो है अब कहाँ जाएगा, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा। नाउ कम टू द हार्ट। The heart is a muscular organ that pumps blood continuously through blood vessels to all parts of the body। हमारा जो हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट मीन्स कि वो क्या कर सकता है, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसको ब्लड को पंप करना है। कहाँ पंप करना है, तो थ्रू आउट दी बॉडी पार्ट्स वाया ब्लड वेसल्स। इट इज लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो हमारा हार्ट होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स, चेस्ट कैविटी। ओके, हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स which prevent mixing of oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood। हार्ट जो होता है वो कितना चैम्बर में डिवाइडेड होता है, 4 चैम्बर में, ठीक है। और ये चैम्बर में डिवाइडेड इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी बहुत ही एफिशिएंटली नीड होती है। तो अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा तो दैट मच एनर्जी वी कांट गेट। सो इसीलिए जो हार्ट का डिवीजन है वो 4 चैम्बर में होता है, ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो दोनों सेपरेट रहे। The upper 2 chambers are called atria and the lower 2 chambers are called ventricles। ये जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं, अपर चैम्बर, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं, और जो लोअर के 2 चैम्बर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं
कि हार्ट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से हार्ट में आते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद वो लंग्स में प्यूरिफाई होते हैं एंड देन अगेन वो हार्ट में इंटर करते हैं एंड उसके बाद थ्रू आउट दी बॉडी वो क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो ब्लड में हार्ट में ब्लड जो है वो ट्वाइस इंटर होती है, उसकी एंट्री होती है। तो इसीलिए यहाँ जो होता है हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, सो इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो हार्ट जो है वो डिवाइडेड होता है 4 चैम्बर में, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये क्या है, 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उनको पूरी बॉडी से लाने का काम किनका होता है, वेना कावा का होता है। ये जो वेन्स होते हैं ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लाते हैं और उसको पोर करते हैं किसमें, राइट एट्रियम में। जो वेना कावा होता है अगर वो लोअर साइड यानी लोअर बॉडी से ब्लड ला रहा है तो उसको हम इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, और ब्लड जो अपर साइड ऑफ बॉडी से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं उनको हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ गया है। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स में आता है। ये जो वॉल्व्स है ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकने के लिए होते हैं, जिन्हें हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब यहाँ से यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है हमारा यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वाया पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ चले जाते हैं, हमारे लंग्स में, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब वहां से जब ब्लड प्यूरिफाई होते हैं तो उसके बाद वो लेफ्ट एट्रियम में इंटर करते हैं वाया दी पल्मोनरी वेन्स। अब ये लेफ्ट एट्रियम में क्या आ गया है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाते हैं। और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो बैक फ्लो है ब्लड का वो रोके वो, तो इस जो यहाँ जो प्रेजेंट होते हैं वाल्व उसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं या बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू द लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज कॉल्ड द एरोटा पूरी बॉडी में क्या होंगे, अब सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर और किस तरह से ब्लड जो है वो फ्लो होता है from the body to the heart and to the heart, and from the heart to the body. Okay. Right atrium received deoxygenated blood from body through a vein called the vena cava, जैसा मैंने आपको बताया अभी, and pour it to the right ventricles. From here deoxygenated blood goes to lungs for purification via pulmonary आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारा एक्सेप्शन है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और हमें मालूम है कि जो आर्टरीज होते हैं वो हमेशा क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन भी जो है ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि हमें मालूम है जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी vein is a vein which carries the oxygenated blood and pour it to the left ventricles. अब जो लेफ्ट एट्रियम में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो अब कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, एंड फ्रॉम हियर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड वाया द लार्जेस्ट आर्टरी कॉल्ड द एरोटा टू ऑल ओवर द बॉडी। और एरोटा के थ्रू क्या होगा, ऑल ओवर द बॉडी में ये जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट होंगे। So here is a systematic blood flow in heart. This is lungs. So this is what, right atrium. This is left atrium. This is left ventricle and this is right ventricle. So आप यहाँ देखो कि बॉडी से जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी हो रहा है। इसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। ओके, सो वेना कावा जो है वो राइट एट्रियम में ला रहा है। राइट एट्रियम से ये कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला गया, लंग्स में, फॉर द प्यूरिफिकेशन। लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद ये थ्रू पल्मोनरी वेन कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड थ्रू द लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज कॉल्ड द एरोटा ये पूरी बॉडी में अब क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ये लंग से प्यूरिफाई होकर
आया है। तो ये क्या है हमारा सिस्टमैटिक ब्लड फ्लो इन हार्ट। नाउ कम टू द पल्स। हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आर्टरीज। जैसा कि हमको मालूम है हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो कंटिन्यूसली पंप करता है ब्लड को टू फ्लो थ्रू आउट द बॉडी। और ये जो पंप करते हैं ब्लड को वो किस में करते हैं, आर्टरीज में करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी करते हैं। दिस कंटिन्यूस पीरियड of pumping of blood into artery cause rhythmic throbbing is called pulse। तो यही जो हार्ट का कंटिन्यूस जो है पंपिंग होता है ब्लड का, ये क्या क्रिएट करता है, ये एक रिदमिक थ्रोबिंग क्रिएट करता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पल्स कहते हैं। मीन्स कि जो रिदमिक जो धड़कन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। Pulse is measured as the number of heartbeats per minute, which is pulse rate। पल्स को कैसे मेजर करते हैं, द नंबर ऑफ heartbeats पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने heartbeat काउंट हुए, इसी को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। पल्स इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ heartbeats पर मिनट विच इज पल्स रेट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पल्स रेट भी बोलते हैं। ठीक है, The normal pulse rate of normal adult is 60 to 80 beats per minute। एक नॉर्मल एडल्ट के लिए जो पल्स रेट है वो कितनी होनी चाहिए, 60 to 80 होनी चाहिए। और जब हमें डर लगता है, जब हमें कुछ फियर होता है, जब हम नर्वस होते हैं, तो यही जो बीट्स पर मिनट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हमारी जो धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज हो जाती हैं, जैसा कि मैं आम भाषा में बोलूँ तो। हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज द हार्ट बीट पढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा था पल्स क्या है। पल्स जो है वो कैसे मेजर करते हैं हम, तो हार्ट बीट्स पर मिनट। तो ये जो हार्ट बीट है ये होता क्या है, तो हमें मालूम है जो हमारा हार्ट है वो कौन से मसल्स से बना है, कार्डियक मसल्स से। अब ये मस्कुलर ऑर्गन इसलिए है क्योंकि इसको ब्लड को क्या करना है, पंप करना है। अगर ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होगा तो ये ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। तो ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं रिदमिकली, यानी कि एक रिदम वे में ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, यही जो इनका रिदम वे में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। यानी कि वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ओके, सो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, उसको हम सिस्टोल भी बोलते हैं, एंड जो रिलैक्सेशन है उसको हम डायस्टोल भी बोलते हैं। सो सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट बीट। ये जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज है हार्ट बीट का, एंड जो डायस्टोल है ये रिलैक्सेशन फेज है हार्ट बीट का। अब इस हार्ट बीट को हम मेजर कैसे करते, सुनते कैसे हैं। द स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस विच डॉक्टर्स यूज टू लिसन हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन। तो ये जो स्टेथोस्कोप होता है ये एक डिवाइस है जिससे हम किसी भी पर्सन के हार्ट बीट को सुनते हैं। हियर इट इज, ये क्या है, हमारा ईयर पीस है जिसको डॉक्टर्स अपने कान में लगाते हैं। ये जो ट्यूब है वो ईयर पीस को चेस्ट पीस से क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसका नाम चेस्ट पीस इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स जो है इसको पर्सन की चेस्ट पे रखकर जो है वो लिसन करते हैं हार्ट बीट को। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारा हार्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है। इट कंटेन्स 2 ईयर पीस ट्यूब्स दैट कनेक्ट देम टू अ चेस्ट पीस एंड कंप्राइजिंग अ सेंसिटिव डायफ्रैग्म। तो ये जो है ये हमारा डायफ्रैग्म है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेथोस्कोप है इसमें क्या होते हैं, 2 ईयर पीस होते हैं, एक ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है ईयर पीस को चेस्ट पीस से। और ये जो स्टेथोस्कोप है ये यूज करते हैं हम टू लिसन द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा वो यहीं पर समाप्त होता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो, तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।